ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अमेरिका के साथ एक समझौता करने के लिए बहुत बुरी तरह छटपटा रहा है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर अनिश्चितता भी जताई है कि क्या ईरान इस समझौते का सम्मान करेगा या अपनी बात पर टिकेगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने ईरान पर सैन्य रूप से जीत हासिल करने का दावा किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस्लामिक देश के पास अब बहुत कम ताकत बची है। ट्रंप ने कहा कि जब अमेरिकी सेनाओं ने ईरान के खिलाफ अतिरिक्त हमले स्ट्राइक्स शुरू किए तो उसके कुछ ही समय बाद ईरानी नेतृत्व ने समझौता करने के लिए फोन कर दिया। ट्रंप ने कहा, हम सैन्य रूप से पहले ही जीत चुके हैं, उनके पास अब बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचा। उन्होंने थोड़ी देर पहले फोन किया था, वो बहुत बुरी तरह से एक समझौता करना चाहते हैं, लेकिन मुझे बस ये नहीं पता कि क्या वो समझौते के लायक भी हैं या नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो इस समझौते का सम्मान करेंगे या अपनी बात पर टिके रहेंगे। यही समस्या है। ईरान द्वारा कमर्शियल जहाजों पर किए जा रहे हमलों और अमेरिका के साथ समझौते की उसकी इच्छा पर उठे सवालों का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा, वो थोड़े पागल हैं, वो थोड़े अनियंत्रित यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, लेकिन वो समझौता चाहते हैं और वो भी बहुत बुरी तरह। तेहरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों पर बात करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि हाल ही में जो शिप्स पर हमले हुए थे उसके बाद ईरान को 20-1 के स्कोर से बहुत करारा जवाब दिया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ये हमले हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता को खतरा पैदा करने की तेहरान की क्षमता को पूरी तरह खत्म करने के लिए किए गए हैं। ट्रंप ने कहा, हमने अभी उन पर बहुत जोरदार हमला किया और मैं कहूंगा कि हमने उन्हें 20 के मुकाबले 1 से मारा है। हर बार जब वो हम पर हमला करेंगे हम उन पर 20 गुना ज्यादा हमला करेंगे। जब वो हमला करते हैं तो हम बहुत ज्यादा ताकत से पलटवार करते हैं। आपको बता दें, इसके आगे उन्होंने कहा कि उन्हें ईरान से हर समय धमकियां मिलती रहती हैं, लेकिन उन्होंने बुधवार को किसी नई धमकी की पुष्टि नहीं की। हालांकि ट्रंप ने यहां पर एक और टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि शायद इसलिए क्योंकि आप लोग दरअसल एक खतरनाक उड़ान पर हैं। ये ईरानी बीमार लोग हैं, मुझे हर समय धमकी मिलती है, मैं उनकी हिट लिस्ट में नंबर 1 पर हूं, लेकिन अगर मैं गया तो आप भी जाएंगे। शायद किसी दिन आप लोग अपना प्रोफेशन बदलना चाहें। वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने तेहरान के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ईरानी लोगों के खिलाफ की गई जो अपमानजनक टिप्पणियां हैं उनसे उनका कद कम नहीं होगा। उन्होंने साफ किया कि ईरान इसका जवाब बातों से नहीं बल्कि बहादुरी और एक्शन से देगा। ईरान के सभ्य और साहसी राष्ट्र के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने से उसकी महानता कम नहीं होती। ईरान अपनी सभ्यता, संस्कृति और मजबूत नैतिक मूल्यों के लिए जाने जाते हैं। हम इस अभद्रता का जवाब अभद्रता से नहीं बल्कि बिना डरे और बड़ी वीरता के साथ एक्शन से देंगे।